आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम राह चलूं मैं हर पल तू स्तुति में तेरी करता चलूं। राह चलूं मैं हर पल तू स्तुति में तेरी करता चलूं। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम राह दिखाना प्राणेश्वर। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम राह दिखाना प्राणेश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज कलीसिया प्रभु के बपतिस्मा का पर्व मनाती है। यरदन नदी में योहन बपतिस्ता से प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया था और ये बपतिस्मा एक प्रकार का प्रकाशना था जहाँ पर स्वयं पिता ईश्वर की वाणी वहाँ उपस्थित सब लोगों को सुनाई दी। बपतिस्मा जब हम इसकी बात करते हैं, हम जानते हैं कि ये हमारे सारे पापों को धो डालता है और हमको ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाता है। आज जब हम प्रभु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं, यह पर्व हमें हमारे बपतिस्मा की याद दिलानी चाहिए। कितने उज्जवल थे हम, कितने पवित्र थे हम, कितने निष्कलंक थे हम जब हमारा बपतिस्मा हुआ। क्या आज तक हमने उस उज्जवलता को, उस पवित्रता को, उस निर्मलता को बरकरार रखी है? और यदि नहीं तो उसका एकमात्र कारण है हमारे पाप, हमारे गुनाह। तो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम यह मिस्सा बलिदान आरंभ करते हैं, हम ईश्वर से और एक दूसरे से अपने हर एक गुनाहों के लिए, अपने हर एक गलतियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए क्षमा की याचना करें, एक दूसरों से भी माफ़ी मांगे, ताकि हम उज्जवल, पवित्र, निर्मल बनकर यह मिस्सा बलिदान और आज का ये महान पर्व मना सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आए द्वार तेरे, छोड़ दिया सब अभिमान रे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो, दया करो, दया करो।
से मुक्त करो हमें तुम, शरण में आए, शरण में आए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दया करो। महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो। ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, ऊंचे गगन में नीचे धरा पर, महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो। हम तेरा यश गाते, धन्य मनाते, आराधते, जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। जग के स्वामी सर्वशक्तिमान, तेरी स्तुति बारंबार। महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो। इकलौता प्रभु पुत्रेश्वर, पाप जो हरता परमेश्वर, पिता के दाए विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। पिता के दाए विराजमान, सुन ले हमारी विनय सदा। महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो। पावन हे प्रभु प्राणेश्वर, महिमा तुझको ईश्वर। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। आत्मा और पिता के संग, तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो, महिमा तुझे, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जब ख्रिस्त ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उन पर पवित्र आत्मा उतरा, तो तूने विधि पूर्वक उन्हें अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। जल और पवित्र आत्मा से नव जन्म प्राप्त करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों पर ऐसी कृपा कर कि वे सदा तेरे प्रेम के पात्र बने रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं, आमीन। पहला पाठ नबी ईसाइयास का ग्रंथ, अध्याय 42 पद संख्याएं 1 से 4 और 6 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यह मेरा सेवक है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनता है। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है।
यह ना तो थकता और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। हे स्वर्गदूत गण प्रभु की महिमा का गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना करो। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी जल पर महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी शक्तिशाली है। प्रभु की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की महिमामय वाणी गरजती है, उसके मंदिर में सब बोल उठते हैं। प्रभु की जय। प्रभु जल प्रवाह के ऊपर
आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। दूसरा पाठ। संत पेतरुस इस पर बल देते हैं कि जो कोई धर्माचरण करता है वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। मसीह यही संदेश देने आए हैं और अपने कार्यों द्वारा उन्होंने प्रमाणित किया कि ईश्वर उनके साथ था। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 34 से 38। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा से विभूषित किया है। पेतरुस ने कर्नेलियुस और उसके परिवार से कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपना संदेश भेजा और हमें यीशु मसीह के द्वारा, जो सबके प्रभु हैं, शांति का सुसमाचार सुनाया है। यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ। उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूमकर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पृथ्वी के मालिक तेरा नाम धन्य हो सदा। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक तेरा नाम धन्य हो सदा। तेरी महिमा तेरा सामर्थ दिखेगी दुनिया। तेरी महिमा तेरा सामर्थ दिखेगी दुनिया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पर पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहकर उनको रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं।
परंतु यीशु ने उसे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने यीशु की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद यीशु तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि हमें मालूम है कि आज कलीसिया प्रभु के बपतिस्मा का पर्व मना रही है। और इस सुंदर दिन जो पाठ हमको मिला है, सुसमाचार, वो बहुत कुछ हमें सिखाता है। सबसे पहले तो हम आश्चर्य कर सकते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता यरदन नदी में बपतिस्मा जो लोगों को दे रहा था, वह पहली बात पाप के क्षमा के लिए बपतिस्मा था। और दूसरी बात, यूहन्ना इसलिए बपतिस्मा दे रहा था कि वह लोगों को उस मुक्तिदाता के लिए तैयार करे। पर हम देखते हैं कि यीशु खुद यूहन्ना से बपतिस्मा लेने यरदन नदी आते हैं, जिसके लिए अन्य लोगों को बपतिस्मा के द्वारा तैयार किया जा रहा है। वह मुक्तिदाता खुद क्यों बपतिस्मा ले रहा है, पहले पहल हम जैसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि यीशु ने तो कोई पाप नहीं किया, वो तो ईश्वर थे, फिर उन्हें पाप क्षमा का बपतिस्मा क्यों चाहिए। पर प्रिय भाइयों बहनों, हमको समझना है कि कई मायनों में यह बपतिस्मा आवश्यक था। सबसे पहले तो जब यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा लेते हैं, वो आपके और मेरे हम सब के पापों को अपने ऊपर लेकर उस यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं। आगे चलकर जब प्रभु का दुख भोगने का समय आता है, जब उनको पता है कि उन्हें क्रूस पर मरना होगा हमारी मुक्ति के लिए, यीशु खुद बोलते हैं, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और इसके लिए मैं कितना व्याकुल हूं। और वही बपतिस्मा जो उसने क्रूस पर लेकर हमें हमारे पापों से मुक्त किया, उसकी एक झलक जैसे वो यरदन नदी में पूरा करता है। और इसलिए यरदन नदी में वो खुद के पापों के लिए नहीं, पर हम सब के पापों के लिए उस यरदन नदी में यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेता है। फिर यीशु यरदन नदी से बपतिस्मा लेकर ऊपर उठते हैं और बहुत सी बातें होती है। नदी में जब वो डूबे तो जैसे वो पाप और मृत्यु में वह मर गए, पर जब वो ऊपर आए, पानी से बाहर आए, वो चिन्ह था यीशु के जैसे पुनर्जीवन का, पुनरुत्थान का। और बहुत सी बातें हुई हैं। यदि हम मनन चिंतन करें तो एक एक बात हमें कितना कुछ सिखा सकती है। सबसे पहली बात, जैसे ही वचन कहता है यीशु नदी से या पानी से ऊपर आए, वचन कहता है स्वर्ग का द्वार खुल गया, स्वर्ग खुल गया। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, यदि दरवाजा पहले से ही खुला है तो क्या उसके लिए हम बोल सकते हैं क्या ये खुल गया? हम किसी बात के लिए, किसी दरवाजे के लिए तभी बोल सकते हैं कि ये द्वार खुल गया यदि वो द्वार पहले बंद हो। और यहां हम पाते हैं
कि जैसे ही यीशु पानी से बाहर निकले, स्वर्ग खुल गया। स्वर्ग इसलिए खुल गया प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि स्वर्ग पहले बंद हो गया था। जिस दिन हमारे प्रथम पुरुष और स्त्री आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, उस दिन से स्वर्ग का द्वार मनुष्यों के लिए बंद हो गया था। आदम और हेवा को ईश्वर ने अदन की उस वाटिका से निष्कासित कर बाहर कर दिया था। और आज जब यीशु हम सब के पापों को लेकर उस बपतिस्मा के लिए तैयार होते हैं और बपतिस्मा से बाहर निकलते हैं, ये स्वर्ग का द्वार हम सब के लिए खुला है। ये सिर्फ यीशु के लिए नहीं, पर वह द्वार जो सदियों से, अनादि समय से हम सब के लिए बंद था, वह द्वार अब यीशु के कारण खुल गया है। कितनी महान, कितनी बड़ी बात है। और फिर हम पाते हैं कि एक आवाज स्वर्ग से आती है, और हम सब जानते हैं कि वो आवाज पिता की आवाज है। और फिर उस आवाज से सुनाई देता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। अब तक यीशु किसका पुत्र है? यदि कोई भी पूछता होगा तो सबको जवाब मिलता होगा, ये मरियम का बेटा है, क्योंकि मरियम ने ही तो यीशु को बैतलहम में जन्म दिया था। हम कुछ समय पहले ही क्रिसमस मनाए हैं, पर आज का ये दिन वास्तव में प्रकाशित दिन है। जैसे पिछले रविवार को हमने प्रभु प्रकाश का त्योहार मनाया और यीशु प्रकाशित हुए, दिखाई दिए, जैसे उनका दैवीय रूप गैर यहूदियों ने देखा, आज यीशु के बपतिस्मा में यीशु एक और बार प्रकाशित हो रहे हैं। और इस बार उनको प्रकाशित कर रहा है स्वयं उनका पिता। और अब से जैसे यीशु के लिए पिता ईश्वर एक मुहर लगा रहे हैं और कह रहे हैं, यह केवल मरियम का बेटा नहीं है, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। बपतिस्मा के संस्कार में यीशु के लिए कितना बड़ा एक तोहफा जो पिता सबके सामने उसे प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि यह मेरा पुत्र है। प्रिय भाई और बहनों, हम सब ने भी तो बपतिस्मा लिया है। बचपन में जब हम धर्म शिक्षा कैटेकिज्म की क्लासेस जाते थे तो हम सबको सिखाया गया है ना कि बपतिस्मा के द्वारा क्या होता है। हमारा आदि पाप धुल जाता है, हम ईश्वर की संतान बन जाते हैं और हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। जो बात हमको सिखाई गई है, आज उसका अर्थ हमको समझना है। जिस प्रकार पिता ईश्वर ने उस यर्दन नदी के सामने सभी लोगों के सामने डिक्लेयर किया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, ठीक वैसे ही हर एक बच्चा जब वो बपतिस्मा ग्रहण करता है, ईश्वर स्वर्ग से उसके लिए भी वही बात कहता है, यह आज से मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरी प्रिय पुत्री है। आप और मैं प्रिय भाई और बहनों जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया है, हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम हर समय पिता के, ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां बने रहे। हर बार अपने आप को यह जतलाएं, यह बतलाएं कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ईश्वर की पुत्री हूं। और जब हम कभी कुछ गलत काम करने की सोचते हैं, तब भी हमारे जहन में, हमारे हृदय में ये बात गूंजनी चाहिए कि मैं जो ईश्वर का पुत्र हूं, मैं जो ईश्वर की पुत्री हूं,
मैं ये गलत काम कैसे कर सकता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, आज का ये पर्व हमें प्रेरित करना चाहिए कि हम वास्तविक रूप में उसके पुत्र पुत्री बने, नाम के वास्ते नहीं। हम सबको एक क्रिश्चियन नेम है, हम कोई जॉन है, हम कोई डेविड है, मैं खुद सैमुअल हूं, सिर्फ नाम के क्रिश्चियन नहीं, परंतु हम वास्तव में इस बात को समझे मैं ईश्वर का पुत्र हूं। और इसलिए मेरे काम, मेरे कार्य, हर एक कार्य, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे वचन, मेरे शब्द, सब कुछ वैसे ही होने चाहिए जैसे कि वास्तव में मैं ईश्वर पुत्र हूं। आज अपने आप से ये प्रश्न करें, क्या मैं अपने बपतिस्मा के जीवन को आज भी कायम रख पाया हूं या नहीं? क्या आज भी मैं अपने आप को एक ईश्वर के संतान के रूप में जीता हूं या नहीं? और ईश्वर से प्रार्थना करें, यदि हमसे भूल होती है, चूक होती है, तो प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे और अधिक कृपा दे, ताकि मैं दिन ब दिन, हर दिन ये प्रयास कर सकूं कि मैं तेरे संतान के समान जी सकूं, मैं उसके योग्य बनूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूं जो तेरी नज़र में बुरा है। मुझे तू कृपा दे और मुझे भी तू मेरे बपतिस्मा के दिन के समान उज्जवल, निर्मल और पवित्र कर दे। आमीन। आइए अब हम अपना विश्वास ईश्वर पर प्रकट करें और एक साथ कहे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर जब हम प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं, हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की दैवीयता प्रकट हुई है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनता पूर्वक प्रार्थना करें। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निष्कलंक कुंवारी मरियम ने शाश्वत शब्द को गर्भ में धारण किया और अद्भुत रीति से उन्हें जन्मा। ईश्वर की कलीसिया अटूट विश्वास के साथ उन्हीं प्रभु की प्रतीक्षा करे और उनके आगमन पर उल्लास पूर्वक उनका स्वागत करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार की प्रगति और शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जो वरदान हमें प्राप्त हुए हैं वे हमारे लिए अनंत जीवन के पुरस्कार बन जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो भूखमरी, बीमारी या अकेलेपन के शिकार हैं। प्रभु का देह धारण, प्रभु प्रकाश और प्रभु का बपतिस्मा,
इनके द्वारा उन्हें शारीरिक तथा मानसिक राहत मिल सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी धर्म मंडली के सभी परिवारों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। ख्रिस्त के आदर्श जीवन को स्वीकार करके हम दीन दुखियों में उनका स्वागत करना सीखे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हम सबको देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्हें तूने बपतिस्मा के समय अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। प्रभु, हमें वह कृपा दे कि हम भी बपतिस्मा की प्रतिज्ञा और उसके पुण्य वरदानों के द्वारा अपने जीवन में सदैव निर्मल, पवित्र और निष्कलंक बने रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के प्रकट होने के अवसर पर जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें स्वीकार कर। ये उन्हीं प्रभु के बलिदान में बदल जाए जिन्होंने संसार पर तरस खाकर उसके पापों को धो डाला। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने यरदन नदी में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा नया बपतिस्मा प्रकट किया और दिव्य वाणी द्वारा विश्वास दिलाया कि तेरा अनादि शब्द हमारे बीच निवास कर रहा है।
कपोत के रूप में पवित्र आत्मा के उतरने से तेरे सेवक ख्रिस्त का अभिषेक आनंदप्रद तेल से हुआ है, ताकि वह दीन दुखियों को मुक्ति का संदेश सुनाए। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न मतलबों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे याचना करते हैं कि तेरी कृपा से हम तेरे इकलौते पुत्र की वाणी विश्वास पूर्वक सुने और उसके अनुसार आचरण करें। इस प्रकार हम नाम और गुण दोनों में ही तेरी संतान बन जाएंगे। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, अभिषेक, मेरा अभिषेक, अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक। सुनाने समाचार निर्धनों को, बंधाने ढारस दुखियों को, सुनाने समाचार निर्धनों को, बंधाने ढारस दुखियों को, मुक्ति दिलाने बंदियों को, उसने मुझको चुन लिया। छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक।